अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो हम जो है वो थायराइड हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनकी सिंथेसिस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी बुक में जो है ना वो थायराइड हार्मोन की टू जो है ना वो डिसीज़ मेंशन किए गए हैं, टू कंडीशंस बताई गई हैं, जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंड वन है हाइपर थायरॉयडिज्म। अब सबसे पहले हम जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हाइपो मीन्स है लो, मीन के लो लेवल हो जाना किसका, थायरॉयडिज्म, थायराइड थायराइड का लेवल कम हो जाना, उसको सिंपली हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, इस कंडीशन के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। मेनली जो इसकी कॉज होती है ना वो होती है कि जो ऑटोइम्यून सिस्टम है ना उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो कंडीशन डेवलप होती है। सो आपने इसके जो कॉज है वो याद रखनी है कि ऑटोइम्यून की जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। उसके अलावा अगर तो आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसको आपने देखना है कि डायग्नोस करना है कि इसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो उसका साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है कि उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया मीन कि उसका जो हार्ट रेट है उसका लेवल कम हो जाता है, उसका जो बीपी है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। वन साइन एंड सिम्टम्स हैं ये। ब्रेडिकार्डिया जो उसका हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसके साथ उसको जो कोल्ड है उसकी इंटॉलरेंस होना स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड इंटॉलरेंस मीन कि उसको सर्दी बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद उसकी मेंटल एंड फिज़िकल जो कंडीशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटल एंड फिज़िकल स्लोइंग। सो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें किसी भी अगर पर्सन को जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उसमें हमें ये शो होता है कि उसका ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, मतलब उसका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, मेंटल एंड फिज़िकल स्लोइंग हो जाती है, रिटार्डनेस आ जाती है। उसके बाद अगर ये तो हो गई साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉज। अब अगर हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जो है वो टू मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं मेनली, जो कि आपने जहन में रखनी है। एक है लीवोथायरॉक्सिन, T4 भी इसको हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद जी लियोथायरोनिन। ये जो टू मेडिसन है ना ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए दी जाती हैं, इसको T3 बोलते हैं। अब जो मेन जो प्रेफर की जाती है ना मेडिसन वो ये है लिवोथायरॉक्सिन। या तो डॉक्टर जो है वो लिवोथायरॉक्सिन देते हैं या फिर लियोथायरोनिन देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि इसको मिक्सअप करके भी टू मेडिसिन को देते हैं ताकि बेटर रिजल्ट आए। बट मोस्टली जो प्रेफर की जाती है मेडिसिन वो है लिवोथायरॉक्सिन, बिकॉज इसका जो टाइम है लॉन्गर टाइम होता है, ठीक है, हाफ लाइफ इसकी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है ये बेनिफिट ज़्यादा होती है। और वंस डेली देते हैं, एक दिन में एक मेडिसिन ही आपने इसमें देनी है। अब हर एक मेडिसिन का जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। लिवोथायरॉक्सिन इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से जो है ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वो कौन कौन से आ सकते हैं? आपका जो टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया मीन जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट रेट का डिक्रीज़ हो जाना, और टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना। तो इस एडवर्स इफ़ेक्ट्स में टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद नर्वसनेस हो सकती है, उसके बाद जी पाल्पिटेशन हो सकती है। ये कुछ जो हैं इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं इसके। पाल्पिटेशन हो सकती है। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड जो है वो वेट लॉस हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि आपने इसके जहन में रखने हैं। उसके बाद ये आ जाती है इसकी सेकंड कंडीशन, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत इजी एंड सिंपल सी है ये भी। हाइपर का मीन है हाई हो जाना। कहते हैं ना किसी भी बंदे को जो वो गुस्सा आए तो वो उसको हम कहते हैं कि हाइपर हो गया, तो उसे आपने जहन में रखना है कि हाई मतलब कि इंक्रीज़ हो जाना। क्या इंक्रीज़ हो जाना? थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाना। थायरॉयडिज्म मीन थायराइड का लेवल। अब अगर थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसके भी ना काजेज़ डिफरेंट हैं। टू मेन जो है ना वो काजेज़ इसकी बताई जाती हैं। एक है ग्रेव डिसीज़,
ग्रेव डिसीज़ की वजह से जो है हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब ये ग्रेव डिसीज़ क्या है? अब ये जो ग्रेव डिसीज़ है ना, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। ऑटो इम्यून डिसीज़ है ये एक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो अटैक कर देता है थायरॉयडिज्म पे, ठीक है। थायराइड जो ग्लैंड है ना, उस पर ये क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो थायराइड का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है हाइपर थायरॉयडिज्म। एक तो इसकी ये हो गई। एक सेकेंड जो इसकी कॉज है वो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। सो ये टू मेन काजेज़ हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, जो कि आपने जहन में रखनी है। एक है ग्रेव डिसीज़ और सेकंड वन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। अब साइन एंड सिम्टम्स अगर हम इसके देखें हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो उसमें डिफरेंट जो है हमें जो है साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो है टैकीकार्डिया। अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, थायराइड का लेवल जब लो होता है तो उसमें जो कंडीशन होती है वो होती है ब्रेडिकार्डिया, मीन के हार्ट रेट का कम हो जाना। अब हम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं। इसमें हाई लेवल होता है तो इसमें क्या होगा, हाई हो जाएगा। टैकीकार्डिया मीन जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके साथ साथ जो कार्डियक अरिथमास हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। कार्डियक अरिथमास ये होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा बॉडी वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड हीट इंटॉलरेंस, उसमें था कोल्ड इंटॉलरेंस, मीन के उसको सर्दी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें है हीट, मीन के जो गर्मी है वो इसको बर्दाश्त नहीं होगी। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें 2 प्रोटोकॉल जो हैं वो देखे जाते हैं कि इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 2 गोल्स जो हैं वो हमें देते हैं कि इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो थायराइड का लेवल है ना, जो थायराइड ग्लैंड है उसको कम्प्लीटली जो है ना वो रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल अगर ये थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसमें जो है वो लेवल जो है वो हाई हो गया है थायराइड का, तो अब हम डॉक्टर क्या करेंगे, इस जो थायराइड ग्लैंड है ना इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब एक तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे जो है ना वो रिमूव करते हैं सर्जिकली। और सेकंड कहते हैं कि इसका जो है इनहिबिशन, जो सिंथेसिस है, ठीक है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म इनके जो है थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो अब हमने जो उसका लेवल है ना इंक्रीज़ हो गया, तो अब उसकी सिंथेसिस को हमने स्टॉप करना है। तो हम 2 इसमें जो है ना वो मेडिसिन देंगे। एक देंगे हमने उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करना है, सिंथेसिस स्टॉप करेंगे, एंड सेकंड वन उसकी जो रिलीज़ है उसको स्टॉप करेंगे, ताकि एक तो वो पहले वो बने ही ना, और सेकंड उसकी रिलीज़ ही ना हो, ताकि वो बाइंड ना हो और जो अपनी एक्टिविटी जो है वो शो ना करे। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने रिमूव करना है थायराइड को, रिमूवल ऑफ द थायराइड, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना हम सर्जिकली जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है, अब हमने इसको सर्जिकली रिमूव करना है। अब हम सर्जिकली इसको रिमूव कैसे करेंगे, विद रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू। ये एक रेडियो एक्टिव है 131, जो आयोडीन का रेडियो एक्टिव है वो क्या करेंगे, हम इस पे छोड़ेंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम थायराइड की जो है वो हम इसकी सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव कर देंगे। अब ये जो 131 आयोडीन है ना, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने थायराइड के फॉलिकल सेल से लिया। ये भी आपने बात जहन में रखनी है। इसको हमने थायराइड के फोलिक्यूलर जो सेल्स है ना उसमें से हमने इसको लिया है, जो कि जाके अटैक करेगा थायराइड पे और इसको जाके सर्जिकली रिमूव कर देगा। एक तो ये मेथड है इसको ट्रीट करने का, हमने उसको थायराइड को जो है वो रिमूव कर देना है। उसके बाद सेकंड जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो हमने मेडिसिन देनी होती है। वो किस लिए देनी होती है, ताकि हम उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर दें, इसकी सिंथेसिस ही ना हो, और सेकेंड वन इसका जो रिलीज़ है वो भी स्टॉप हो जाए। अब इसके सिंथेसिस एंड रिलीज़ को स्टॉप करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन जो है वो यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक है थायोमाइड, सेकंड वन है मिथामिजोल, जो इसके नेम्स है ना वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, आपकी लिपिन कोड की बुक में मेंशन है। मिथामिजोल दी जाती है, उसके अलावा पीटीयू दी जाती है। ये बहुत जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं तीनों ही। पीटीयू जो है ना उसको हम बोलते हैं प्रोपाइल थायोसिल। जो आपने एक बात जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट डिफरेंट है, वो ये है कि जो पीटीयू है ना उसको हम प्रेफर नहीं करते इतना
मीथामिज़ोल जो है ना, इसको हम मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है और इसकी बहुत जल्द है जो ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है ना वो अपना कंप्लीट कर लेता है और जल्दी ही जो पेशेंट जो है ना उसको इससे जो इसको प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं। वंस डेली आपने देनी है, एक दिन में 1 डोज देनी है आपने इसकी मीथामिज़ोल की। अब जो PTU है ना, ये इसको हम कब दे सकते हैं, जो प्रेगनेंसी है ना, PTU आपने ये जहन में रखनी है कि जो PTU है ना इसको रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना है ना, तब आपने जो मेडिसिन रेकमेंड करनी है वो है PTU। अदरवाइज जो आप मेडिसिन रेकमेंड करते हैं वो है मीथामिज़ोल। सो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं थायराइड हार्मोन को जो है रिलीज़ करने के लिए एंड आल्सो उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए। कि ये करती है जो आयोडीन है ना, जब उसकी आयोडीनेशन होनी है, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन होती है, आयोडीन पहले आयोडाइड होता है, देन उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है। जो आयोडीन है ना देन जाके जो है वो चेन पे जाके अटैच होता है, देन जो है वो T3 एंड T4 जो है वो बनते हैं। अब ये क्या करेगी मेडिसिन, ये जाके जो आयोडाइड है ना इसको कन्वर्ट ही नहीं करेगी आयोडीन में, ना ये कन्वर्ट होगा और ना ही जाके ये अटैच होगा और ना ही T3 एंड T4 की सिंथेसिस होगी। सो ये इसका मैकेनिज़्म है जो कि आपने जहन में रखना है।